जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या वो किसी और से प्यार करते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने कभी आपसे ट्रू लव किया था या नहीं? क्या है उनके दिल में आपके लिए? देखेंगे उनकी करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए। जो पल अच्छे अच्छे आपने गुजारे हैं उनको आप इमेजिन करिए। ठीक है, जिससे उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, और ऐसा रीडिंग है सभी के लिए होने वाली है। आप चाहे अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या GIBF, किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए होने वाली है, मेल फीमेल सभी के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या किसी और से करते हैं। आप दोनों की एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और हाँ, रीडिंग को लास्ट तक देखा करें। आप बीच में स्किप कर करके देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि रीडिंग समझ में नहीं आई या आपसे रेजोनेट नहीं हो रही। ठीक है, पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ swords, 9 of swords, the world, 10 of pentacle, 6 of cups, बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कंप्लीशन को। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ है, तो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक रिश्ता इनके साथ हो सकता है आपका, या फिर आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल है, कोई तीसरा पर्सन भी है। ठीक है, आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, और हो सकता है वो आपसे ज़्यादातर इसी टॉपिक पे बात करते हो। ठीक है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीड होना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आपका रिश्ता इनके साथ कार्मिक है, आगे जाके पता लगेगा क्या रिश्ता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों की लाइफ में या इनकी लाइफ में, कोई ऐसा हो सकता है जो
जिसके साथ ये काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, इनका कोई ऑफिस फ्रेंड हो सकता है या वैसे कोई फ्रेंड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा पास है। और ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, लोग इनके आसपास काम करते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मंदिर या मस्जिद में आपके लिए प्रे करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत ज़्यादा परीक्षा दी है, मेरा टेस्ट लिया गया है, ठीक है। मेरे भरोसे का, मेरी लॉयल्टी का, मेरे प्यार का बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया गया है। और आपकी एनर्जी है कि आप इनको हद से ज़्यादा केयर की है, अपने पर्सन की आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, तन मन धन से इन्हें चाहा है। अपनी तरफ से आपने कोई एक्शन इस रिश्ते को नहीं लिया है। कह सकते हैं कि आपने कदम आगे पहले नहीं बढ़ाया, आपके पर्सन ने कदम आपकी तरफ बढ़ाया है, ठीक है। और धीरे-धीरे करके जब आपको इनसे प्यार हो गया, आप इनको चाहने लगी हैं, चाहने लगे, उसके बाद आपने इनके साथ शादी के सपने देखने शुरू कर दिए। आप इनसे शादी करना चाहती थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना चाहती, पूरे जीवन भर आप इनके साथ रहेंगी, आपने ऐसा सोच लिया। देखते हैं क्लैरिफ़ाई करके क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन बहुत है, फिज़िकली अट्रैक्शन। इनको किसी चीज़ का एडिक्शन है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज आपकी हालत ऐसी है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। आपको पीस और शांति नहीं है, आप मर-मर के जी रही हैं, ऐसी स्थिति हो गई आपकी। एक डर है, एक फ़ियर है आपके अंदर इस रिश्ते को खो देने का। आप प्रे करती हैं हर रोज़ कि ये रिश्ता टूटे ना, ये रिश्ता हाथ से ना चला जाए, मेरा पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए, ठीक है। और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, इसीलिए आपको डर सता रहा है। और ये आर्गुमेंट हुए हैं शायद कमिटमेंट को लेकर। आप इनसे शादी करना चाहती हैं और ये शायद नहीं करना चाहते हैं। जस्टिस होगा, जस्टिस आपके साथ, क्यों परेशान। मैच्योर आपके पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, जहाँ से ट्रैवल करके आपके पास आपसे मिलने आते हो, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। देखने में, बात करने में इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे पर्सन हैं जो किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, ठीक है, और अपनी बातों से अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इनकी बातों में अट्रैक्शन पावर हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं। सीरियस का मतलब है ये पर्सन ऐसे हैं कि वादे बड़े-बड़े करना, सपने बहुत दिखाना, ठीक है, लेकिन उन वादों को पूरे नहीं कर पाना। और फिर जाके बहुत सारी मजबूरियाँ गिना देना। मैं फँस गया था, मैं फँस गई थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, घर वाले ऐसा बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, मतलब किसी भी तरह से अपनी गलती स्वीकार नहीं करना। घूम फिर कर ब्लेम लगा देना कि मैं बहुत मजबूर था, मेरे पास बहुत सारी मजबूरियाँ थी, ठीक है। ये इमैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वादे बहुत बड़े-बड़े करते हैं।
बातें करने में कोई इनसे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे पर्सन ये रहे हैं। कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इनको करना क्या है, ठीक है। आपसे झगड़ा करने का या फिर आपको कमिटमेंट ना देने का, जस्टिस ये देना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वही है ना, इनको लगता है कि मैं जस्टिस देता हूँ हर वक्त, उसको कोई पड़ी नहीं है मेरी, वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन उनको क्या पता कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि ना ही आप जी पा रहे, ना ही आप मर पा रहे, ठीक है। किसी के लिए 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, और 2 नंबर। इस डेट में आप इनसे मिले हो या इस डेट में आप इनसे बिछड़े हो, ठीक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, चाहते तो हैं कि बहुत कुछ कर जाएं, इमोशनली सोचने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, ये फंस जाते हैं बीच में, ना ही इधर जा पाते ना ही उधर जा पाते, टाइम से डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। और फिर जब पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, बाद में रोते हैं बैठकर, गलतियों पे पछताते, मैंने गलती कर दी, ठीक है। फिर रात रात भर जागते भी हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इनके अंदर एक डर है, फियर है आपसे दूर जाने का या आपसे कांटेक्ट ख़त्म करने का, ठीक है। आप दोनों का एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, कभी इनका आना है, कभी इनका जाना है, इन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है, ना ही पूरी तरह से आपको अपनाते हैं ना ही पूरी तरह से छोड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रही हों, ऐसा भी हो सकता है, या कर रहे हों, ठीक है। मिस बहुत करते हैं आपको, ये याद बहुत करते हैं। कुछ लोग हैं डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग हैं इनकी बात हो रही है, जिनकी बात हो रही है उनके लिए ये पर्सन हमेशा मिस करते हैं, और जिनकी बात नहीं हो रही उनके लिए रिग्रेट करते हैं। प्यार तो करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हो, वहाँ से किसी का कनेक्शन चल रहा है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ़ हैं, बहुत इमोशनल हैं, लेकिन ये शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, या फिर इनका परिवार है जिनकी जिम्मेदारियां हैं इनके सर पे, ठीक है, और उससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, जिम्मेदारियों के चलते। दिल के बुरे नहीं हैं ये, लेकिन इन्हें आपसे बहुत सारी होप्स हैं, आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं। प्यार के फूल तो ये खिलाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा तैयार हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है इस रिश्ते में, इसलिए रिग्रेट है, इनको इग्नोर किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सही होगा सब एक दिन। अगर आप लोगों के बीच में अभी डिस्टेंस बना हुआ है, बात ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही है, कंफ्यूज नज़र आते हैं, ये कोई डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो समय के अनुसार एक टाइम ऐसा आएगा कि इस रिश्ते में कुछ न कुछ मिरेकल होगा और आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिल पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन आपके पर्सन किसी मजबूरी के कारण
कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये बंधन में बंधे हुए हैं, ये बंधी हुई है, ठीक है। इस वजह से कोई रिस्पॉन्स ले नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये खुश नहीं है या चाहते नहीं है कि आपके साथ रहना, ठीक है। आप ही इनको कंप्लीट फील कराती हैं, कराते हैं, ठीक है। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। दो कार्ड आए, जजमेंट है और एस ऑफ पेंटिकल। आपको जजमेंट चाहिए, इसका मतलब आपका इनसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लेके पजेसिव बहुत है। आपकी एनर्जी निकल कर आई है कि आप अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती हैं, ठीक है। आप चाहती हैं कि आपके पर्सन हमेशा अपना ख्याल रखें, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहें, आपको शादी का कमिटमेंट दें, ठीक है। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े ये हमेशा अवेलेबल रहें, आपका ख्याल रखें, ठीक है। इस रिश्ते की ग्रोथ हो, हैप्पीनेस आए और आप दोनों खुश रहें, ठीक है। और आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, आपका रिबर्थ हो जाए, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो जाए, उनको समझ आ जाए कि रिश्ता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर से कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ ये रिश्ता ठीक होगा। एंजल ब्लेसिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है। एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे उन्हें हार्ड वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ठीक है, लेकिन वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे, ठीक है। थोड़ा रिस्क लगता है, स्टक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि मुझे उसके पास जाना है, ये तैयार है, ठीक है। फाइनेंशियली आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी कुछ है आर पार हो जाए। जो बीच में हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, झगड़े हो जाते हैं कभी कभी कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको सीधे से बता दें कि आखिर इस रिश्ते में कुछ हो भी सकता है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, ठीक है। जो साइकिल चल रहा है आपका अभी इन एंड ऑफ का, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिरेकल तो इस रिश्ते में होगा। आपके पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपकी वैल्यू समझेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी भी आपको लेकर ओवर पॉजिटिव है, आप इनकी दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पाते। जिस तरह से आपके पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं, दिल में रहते हैं, वैसे ही आप अपने पर्सन के दिलों और दिमाग में रहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत केयरिंग हैं, आप दूसरे की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। किसी को आप ऐसे नहीं देख सकती परेशानी में, ठीक है। चाहे आपका उसके साथ कनेक्शन हो ना हो, आप बहुत ज़्यादा इंसान की केयर करती हैं, हेल्प करती हैं। आपके पर्सन ऐसा आपको मानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे आपके लिए। आप कभी कभी इस रिश्ते से भागती भी हैं, झूठ भी बोलती हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने अपने पर्सन से झूठ बोला हो या कहीं चीट किया हो, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी भी आप इनसे चाहती हैं।
सब क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप दिल की बुरी हैं, आप दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आपका नेचर हो सकता है, ठीक है। अगर बात सीधी उंगली से ना बने तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। अब देखते हैं क्या ये पर्सन सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं या किसी और से भी करते हैं। ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करते हैं। अकेले हैं आपके बिना। प्यार तो करते हैं आपसे ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। देखो, हमने इस कार्ड को अवॉइड किया था, ठीक है, कि ये ना निकल कर आए, लेकिन फिर भी आया। जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, ठीक है। देखिए, इस रिश्ते में आपके पर्सन को लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। कहीं न कहीं आपने इनको चीट किया, ऐसा इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और था और आपने इनसे चीज़ें छुपाई, आपने इनसे झूठ बोला और आपने इनको धोखा दिया, इनके ऐसा लगता है। लेकिन ये फिर भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए, दिल से दूर नहीं कर पाए, ठीक है। और वो दिन ये बार-बार याद करते हैं कि आपने किस तरह से इन्हें चोट पहुँचाई, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा हो सकती है कि आपने इनका दिल उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, ठीक है। और आज ये आपके लिए उतने ही पजेसिव हैं, आपको खोने से डरते हैं, आप इनके दिलो-दिमाग में रहती हैं या रहते हैं, ठीक है। बात प्यार की करें तो हाँ, ये आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। हम एक कार्ड ये देख लेते हैं कि ये कार्ड क्यों निकल के आया है। थर्ड पार्टी तो कहीं न कहीं है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। आपने इनसे चीट क्यों किया, हम ये देख लेते हैं। आपने इन्हें चीट क्यों किया, क्यों झूठ बोला है इनसे, क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला है आपने इनसे, क्या कारण था झूठ बोलने का, क्या कहें। आपने झूठ इनसे बोला है, या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर ये आपने छुपाया इनसे कि आप इनसे ट्रू लव करती हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं और इनसे शादी करना चाहती हैं। आप इनसे हद से ज़्यादा प्यार करती हैं, चीज़ों को खुल के आपने नहीं बताया। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया, शॉर्ट देख लेते हैं। आपके पर्सन थोड़े फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं, फ्लर्ट भी करते हों और बातों बातों में इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार ये आपसे करते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। देखो, चीट कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा मेल ही गलत होते हैं, ठीक है। हमें आज इस एनर्जी में निकल के आया है कि आपने अपने पर्सन को कहीं न कहीं चीट किया है। क्यों चीट किया है? या तो आप किसी और से प्यार करती हैं, या फिर इनसे अपने दिल की बातें छुपाई, अपना प्यार छुपाया, इनसे झूठ बोला है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, इन्हें चाहते नहीं, ठीक है। खुल के कभी बता नहीं पाए। आपने एक ऐसा नेचर इनको दिखाया हो स्टिक टाइप का कि मैं बहुत ज़्यादा कड़क हूँ, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, नारियल की तरह हूँ कि बाहर से कोई समझेगा तो सोचेगा कि बहुत स्टक इंसान है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यार-व्यार के नाम से, कुछ ऐसे करके आपने इनको दिखाया हो, ठीक है। और दिल टूटा है या फिर आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ठीक है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने दिल तोड़ा है आपका, फिर भी ये आपसे ही प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान लाइफ से जाता है
और जब चीट कर रहा होता है तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ समय गुज़र जाने के बाद 2-4 महीने, 6 महीने गुज़र जाने के बाद उसे एहसास होने लगता है कि उसने गलत किया है, ठीक है। फिर वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि मैंने उससे ऐसे कहा, उसने मुझसे ये कहा, हमारा समय इतना अच्छा गुज़रा, वो कितने अच्छे से पेश आती थी, कितना अच्छे से पेश आता था। फिर भी मैंने किसी और के चलते उसे इग्नोर कर दिया, उसको धोखा दे दिया, उसे चीट कर दिया। फिर धीरे-धीरे करके इंसान यादों में खोने लगता है, ठीक है। फिर ना वो आपके साथ सही से रह पाता है, ना किसी और के साथ। किसी के और के साथ होते हुए भी वो आपको ही मिस कर रहा होता है या कर रही होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर कि अगर किसी और के साथ भी हैं, तब भी इन्हें आपका ही प्यार याद आता है, आपको ही मिस करते हैं, आपके साथ ही रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। एक हस्बैंड वाइफ़ की तरह ये आपको मानते हैं, आपको देखते हैं और आपके बिना खुद को अकेला फ़ील करते हैं। सबके होते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक चिंगारी के साथ, एक होप के साथ ऐसे जी रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है और चीज़ें अभी भी बेटर हो सकती हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कोई एक्शन लूँगा उसके लिए तो अभी भी सब सही हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर वो मेरी किस्मत में है, तो मुझे मिल जाएगी या मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, इनकी एनर्जी आपके लिए बुरी नहीं है, ठीक है। अब ये कहेंगे किसी थर्ड पार्टी में, देखो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ ये हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। एक होता है कि इंसान जब किसी से प्यार करता है तो दोनों तरफ से होता है रिश्ता बराबर, तो बहुत अच्छा चलता है। जहीं जहाँ पर कोई एक थोड़ा-सा डिसबैलेंस करता है ना, तो रिश्ता पूरी तरह से ऐसा हो जाता है जैसे इस रिश्ते में कभी कुछ था ही नहीं। एक गलती करने के बाद इंसान सारा प्यार भूल जाता है। किसी के साथ पूरी तरह से लॉयल होके देख लो, अगर आप पूरे एफ़र्ट लगाते रहेंगे, उससे कभी कोई गिला-शिकवा नहीं करेंगे, रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा। अगर वो हज़ार गलती कर रहा है, कर रही हैं, आप उसको माफ़ करके नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर मार दें, फिर इंसान सोचेगा वाक़ई मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि आप मेरे को चीट कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, वहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं कि मुझे टोक कैसे दिया, मुझे गलत कैसे कह दिया। क्योंकि सच सुनना सब चाहते हैं, लेकिन जब अपना सच सामने आए तो इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप इनसे ट्रू लव करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं न कहीं चीट आपने भी इनको किया है, ठीक है। तो हर बार कोई मेल ही गलत नहीं होता, कभी-कभी फीमेल भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरी बात को गलत ना लें, एनर्जी ऐसी निकल के आई इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हम थोड़ा और देख लेते हैं, हम इससे थोड़ा सैटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं थोड़ा-सा और। क्या आपके पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करते हैं? ठीक है। आपके पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करते हैं? एक और चाहिए। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी क्या है? और उनका लास्ट डिसीजन, उनका फाइनल डिसीजन क्या है? इस रिश्ते के लिए फाइनल डिसीजन क्या है उनका? क्या उन्होंने खुद चीट किया है आपको? देखो उन्होंने आपको चीट नहीं किया, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको चीट नहीं किया है, चीट आपकी तरफ से हुआ है, ठीक है।
क्योंकि हमें लगता है आप जब अकेले पड़ गई थी इनकी वजह से, ठीक है, तो आपने शायद किसी और से दोस्ती की हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गई हो, ठीक है, या फिर बार बार आपको ये चीज़ याद आती है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया है, ठीक है। देखो दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है, ठीक है, उधर भी 3 ऑफ सोर्स आए, इधर भी आए। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे का दिल तोड़ा है आपने, ठीक है, चाहे बातों से या कोई आप लोग थर्ड पार्टी में गए हो या वो गए हैं या आप गए हो, लेकिन कोई गया तो है, ठीक है, दिल तो तोड़ा है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको सच्चा प्यार करते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं और आपके बिना वो चैन में नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि आपको उन्होंने खो दिया है, इसलिए उन्हें एक डर के एहसास में जी रहे हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखो वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपको उनके साथ, ठीक है। और इसलिए कहीं न कहीं उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने इस रिश्ते को, कहते हैं ना, डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई होता है तो बताएं, कोई है यहाँ पर जो अपनी पर्सन को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी पर्सन की नज़र से हम देख रहे हैं कि वो तो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे को दोनों चीट कर रहे हैं। अब कहेंगे कैसी कैसी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, लेकिन हाँ यह है तो कि किसी एक ने तो चीट किया है एक दूसरे को, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और ये आपसे सच्चा ट्रू लव करते हैं, ये किसी और से प्यार नहीं करते। अगर कोई आया भी इनकी लाइफ में, ठीक है, तो ये वहाँ खुश नहीं थे, वहाँ से निकल कर इनको आपके ही पास आना है, आपको अपने दिलो दिमाग से कभी निकाल नहीं पाए, कभी भूल नहीं पाए। इसीलिए ये चाहते कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, मेरा पर्सन मेरे को वापस मिल जाए, ठीक है। और चाहती आप भी यही हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, प्रे करती हैं, क्योंकि आपने किसी और के पास जाके देख लिया और इन्होंने भी किसी और के पास जाके देख लिया, ठीक है। दोनों को एहसास हो गया, दोनों को अनुभव हो गया कि सच्चे प्यार को छोड़ के किसी फेक के पास जाएंगे तो क्या होगा, दुख तो होगा ही ना, तकलीफ़ तो मिलेगी, वहाँ से चीट तो होगा ही, ठीक है। तो बाद में कहाँ जाओगे, उसी के पास जाओगे जो आपसे ट्रू लव करता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो यस, इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट में लिखें 10 10 10, ठीक है, 3 बार नहीं 2 बार लिखना है, 10 10, सही है। और इस एनर्जी को क्लेम करें, जिसके भी पर्सन है, अगर आप चाहते हैं सुधर कर वो आपके पास आएँ, उन्हें 100% आपका एहसास हो कि हाँ वो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके पास आएँ, ठीक है। तो देखिए उनकी एनर्जी है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, मर मर के आपके बिना जी रहे हैं, और आपकी भी एनर्जी यही है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, इसलिए आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, ठीक है। जो वो सोचते हैं वही आप सोचते हैं, जो आपकी कंडीशन है वही उनकी कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और कहीं न कहीं डिवाइन का हाथ है इस रिश्ते में, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए जो खेल खेला है ना, इसीलिए खेला है ताकि आप दोनों सच्चे प्यार को समझ सकें, अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम को पहचान सकें। तो ट्रिगर मिलना तो ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हाँ, आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ, कौन-कौन चाहता है? तो इस सावन में 22 तारीख से सावन शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ आप लोग जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे देव हैं महादेव, तो वो बहुत जल्द प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, ठीक है।
और उनकी कृपा हुई तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे से आएँगे आपको अपनाने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।